How are you, student? Now, today we will start the class 9th subject science force and laws of motion. First law of motion हम previous क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ inertia भी डिस्कस कर चुके हैं एंड मोमेंटम. एक्चुअल में जो हमने inertia पढ़ा था, व्हाट वी हैव स्टडी अबाउट द inertia. inertia क्या पढ़ा था? मींस द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट. मीन कोई ऑब्जेक्ट या रेस्ट पर है या मोशन में है, वो क्या होगा बेटे? रेसिस्ट. उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो मोशन पे या रेस्ट पर रुकने की या चलने की टेंडेंसी उसकी हमेशा रहती है. अगर रुका हुआ है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई क्या नाम है एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. नेचुरल टेंडेंसी. और इसका हमने बहुत सारी एक्टिविटी देखी होंगी. जैसे मान लो एक ये स्लोप है, इट लाइक ए स्लोप है. इफ आई विल पुट बॉल एट हेयर, तो ऑटोमेटिकली स्लोप में ये बॉल नीचे की तरफ आएगी एंड ऑटोमेटिकली मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्या बनेगी? अपवर्ड डायरेक्शन. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन इट विल बी कम बैक, its height will be less. Its height will be less due to why some force is resisting to stop to reduce its velocity. अगर एक प्लेन सरफेस पर है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में, अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट विल ऑलवेज इन मोशन. ये क्या रहेगा? मोशन में रहेगा इन ए स्मूथलेस सरफेस में. इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. इनर्शिया के तीन टाइप हैं. फर्स्ट इज इनर्शिया एट रेस्ट. इट मीन जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है तो वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करता है. देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट. वो रेस्ट पर रहने की ही कोशिश करता है, उसको मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है अगर कोई उसे मोशन में लाता है. तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सो मेनी एग्जांपल आर इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर मान लो एक कार और बस है, बस इज एट रेस्ट, द बस इज एट रेस्ट एंड इनसाइड द बस द देयर आर पैसेंजर. अगर मान लो पैसेंजर खड़े हैं या बैठे हैं, इफ वी आर थिंकिंग दैट हेयर इज द पैसेंजर, दे आर जस्ट स्टैंडिंग इनसाइड द बस. बस में बैठे. अगर बस मोशन में आएगी, इफ द बस इज मूव फॉरवर्ड, वो बस जो है स्टार्ट हुई, इट मीन पहले वो रेस्ट पर थी, अब किस में आ गई? मोशन में आ गई. किस में आ गई? मोशन में. फर्स्ट द बस वॉज एट रेस्ट, पहले रेस्ट पर थी, जब वो स्टार्ट हुई सडनली तो ऑटोमेटिकली किस में आ गई? मोशन में आ गई. तो जो पैसेंजर का जो बॉटम पार्ट है वो किसके साथ अटैच था? किसके साथ अटैच था? बस के साथ. तो जैसे ही बस मोशन में आई तो बॉटम पार्ट ऑफ द पर्सन, जो निचला हिस्सा है पर्सन का, वो भी किस में आ गया? मोशन में आ गया. दिस पोर्शन इज इट इन मोशन, मीन्स ये किधर की तरफ गया? आगे की तरफ गया हल्का सा. बट अपर पार्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट. दिस इज द अपर पार्ट. अपर पार्ट व्हाट रिमेन एट, वो रिमेन के यहाँ रहना चाहता है? रेस्ट में रहना चाहता है. जिसकी वजह से ये कहाँ गया? पीछे. ये यहीं पर रह गया. जैसे मतलब ये पार्ट मूव फॉरवर्ड एज द बस विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट द अपर पार्ट जो है वो रेस्ट पर रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? पीछे की तरफ गिरता है या पीछे की तरफ मूव हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली. क्यों? क्योंकि ये हमारा लोअर पार्ट हमारा आगे गया तो ऑटोमेटिकली ये रेस्ट पर रहना चाहता है, ये आगे गया तो रेस्ट पर रहना चाहता है. तो इसका मतलब क्या होगा? इट लुक लाइक, बिहेव लाइक एज इट विल, कि हम पीछे की तरफ गिर गए हैं. क्यों? क्योंकि हमारा निचला पार्ट आगे की तरफ मूव हो गया. तो इसे हम सिंपल लिखेंगे, इट मीन व्हेन बस इज एट रेस्ट, बस रेस्ट पर है, तो पर्सन या अवर बॉडी इज आल्सो एट रेस्ट. बस start from rest and in motion and move forward. Our bottom part want to remain in, our bottom part is also in motion because it is directly contact to the bus, and upper part want to remain at rest due to the law of, inertia of rest. inertia of rest क्योंकि रेस्ट पर रहने की कोशिश कर रहा है, अब वो उसको रेसिस्ट कर रहा है, तो इट वी मूव फॉर बैकवर्ड, वी मूव बैकवर्ड या वी फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ गिरते हैं. व्हेन अ कार और बस सडनली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई, मोशन में आई, आगे की तरफ मूव करा, एंड द पैसेंजर, द बॉटम पार्ट पैसेंजर क्या होगा बेटे? टच कर रहा था ग्राउंड को या बस को,
और ये अपर पार्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट, और वो किधर की तरफ गया, पीछे की तरफ। इट मीन द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड ड्यू टू द inertia ऑफ रेस्ट। अब पेड़ है, here is the tree and so many are branches are there, here are the branches and leaves are there, here are the branches and leaves, here is the leaves। अब जैसे क्या नाम है, पेड़ में ब्रांच और लीव्स, ब्रांच और लीव्स दोनों किस पर है, रेस्ट पर है। जब हम इस ब्रांच में जो लीव्स हैं ये भी रेस्ट पर हैं, ये भी रेस्ट पर हैं। व्हेन वी सेक दिस ब्रांच, हमने इस हिस्से को, हमने इस ब्रांच को, इस शाखा को हिलाया, एजिटेट किया, जब ये हिलाया तो ब्रांच किस में आ गया, मोशन में आ गया। ब्रांच किस में आ गया, मोशन में आ गया। बट द लीव्स वांट टू रिमेन एट रेस्ट, इसका मतलब ये ब्रांच मोशन में आया तो इसका मतलब अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। जो लीव्स थी वो क्या रहना चाहती थी, रेस्ट पर ही रहना चाहती थी। जैसे ही ऊपर नीचे आए तो लीव्स जो थी रेस्ट पर रहना चाहती थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, दे डिटैच फ्रॉम द, जिसकी वजह से क्या हुआ, दे डिटैच फ्रॉम वेयर, ब्रांच, ब्रांच से क्या हुई, अलग हुई। बिकॉज दे वांट टू रिमेन एट रेस्ट बट इट मूव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड द लीव्स वांट टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहना चाहती थी। व्हाई, ड्यू टू द inertia ऑफ रेस्ट, द लीव डिटैच फ्रॉम द ब्रांच। जो लीव्स थी वो ब्रांच से अलग हो गई। क्यों, जब हमने पेड़ की शाखा को हिलाया तो शाखा मोशन में आ गई, ब्रांच मोशन में आ गया, लेकिन लीव्स वो रेस्ट पर ही रहना चाहती थी, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से लीव्स जो है वो ब्रांच से अलग हो गई। फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्री आफ्टर vigorously shaken, leaves and branch are at rest। when we shake branch of a tree it is in motion, motion में आई, बट द लीव्स आर रिमेन एट रेस्ट, लेकिन लीव्स, पत्तियां रेस्ट पर ही रहना चाहती थी, और ड्यू inertia ऑफ रेस्ट के कारण पत्तियां जो है ब्रांच से अलग हो गई, पत्तियां जो है ब्रांच से अलग हो गई। दिस इज द inertia ऑफ रेस्ट। inertia ऑफ मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है, मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन कोई उसको रेसिस्ट करने की कोशिश बहुत करता है। इट मीन द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या रहना चाहता है, मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन उसको कोई ना कोई बॉडी को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। क्या, कि वो मोशन में हो, रेस्ट में आने की, करवाने की कोशिश करता है। अब वो एग्जांपल देखिए, जैसे एक बस किस पर है, मोशन में, बस इज इन मोशन एंड पैसेंजर आर इनसाइड द बस इज आल्सो इन मोशन। बस मोशन में है, मूव इन फॉरवर्ड, इस मोशन में जा रही है, तो इट मीन द पर्सन इनसाइड द बस या द पैसेंजर इनसाइड द बस इज आल्सो विद रेस्पेक्ट टू, देखिए बस मोशन में तो ये भी क्या होगा, बॉटम पार्ट इज आल्सो इन मोशन। बट सडनली ब्रेक, ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के बाद, ब्रेक लगने के बाद बस क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई। इट मीन बॉटम पार्ट ऑफ ए पर्सन, ये जो बॉटम पार्ट था ये भी किस पर आ गया, रेस्ट पर। बट अपर पार्ट वांट टू रिमेन इन मोशन, ये रिमेन रहना चाहता था, मोशन में ही रहना चाहता था। अब इसको रेसिस्ट कर दिया इस बॉटम पार्ट ने, टेंडेंसी टू रेसिस्ट, इसने बॉटम पार्ट ने रेसिस्ट कर दिया इसकी, तू भी रेस्ट पर रहे, लेकिन वो क्या रहना चाहता था, मोशन में रहना चाहता है। ये मोशन में रहने की वजह से ये क्या करा, मूव फॉरवर्ड, ये रेस्ट पर आ गया। ये बॉडी मोशन में रहना चाहती थी, पार्ट, ये वाला पार्ट मोशन में रहना चाहता था, मोशन में रहने की तरह ये आगे गिरा। क्यों आगे गिरा, क्योंकि बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, तो इसीलिए ये, जब चलती बस में अचानक ब्रेक लगता है, वी मूव फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि बस आगे की तरफ जा रही है। पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस इज आल्सो इन मोशन, तो वो भी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन द पार्ट विच टच टू द बस मींस बॉटम पार्ट, जो पर्सन का जो बॉटम पार्ट है, पैसेंजर का जो बॉटम पार्ट है, वो क्या कर रहा है, बस को टच कर रहा है, वो भी किस पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। बट अपर पार्ट वो आगे की तरफ मूव ही रहेगी, क्योंकि इट वांट टू रिमेन इन मोशन, तो ये आगे की तरफ गिर गया, ये रेस्ट पर हो गया, तो देयरफॉर वी मूव फॉरवर्ड व्हेन सडनली ब्रेक इज अप्लाइड टू द बस। व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, जब एक मूविंग बस अचानक रुक जाती है, द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड, पैसेंजर जो है आगे की तरफ गिरते हैं, टू ड्यू टू द inertia ऑफ मोशन। तो द ड्राइवर और द पर्सन हु सिट इन द फर्स्ट सीट, तो इट इज एडवाइज टू यूज belt। Why? If the brake is applied so quickly, it mean they, due to the inertia of the motion is very high, and the person can fall outside the car or bus।
and fall in forward direction. Third one is the inertia of direction. Inertia of direction तीसरा है. ये क्या करता है, जो बॉडी है, जो बॉडी की जो टेंडेंसी होती है वो क्या करती है, रसिस्ट द चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि उसके डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक मूविंग कार है, एक कार मूव कर रही है, जैसे ये मूव कर रही है कार, दिस कार इज मूविंग एंड एक शार्प टर्न आई ऐसे, इट मीन दस कार इज मूविंग एंड ए शार्प टर्न विल टेक प्लेस, ये इधर को है, बट ये क्या बेटे शार्प टर्न लिया, तो इट मीन बट द बॉडी वांट टू रिमेन इन दिस डायरेक्शन, बॉडी इस डायरेक्शन में रहना चाहती थी. जैसे ही शार्प टर्न लिया कार ने, बॉडी वांट टू रिमेन इन दिस डायरेक्शन, इट मीन वो इधर की तरफ रहना चाह रही थी, मूव आउटवर्ड, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. जैसे ही शार्प टर्न लिया, तो बॉडी और पर्सन हु वांट टू रिमेन इन ए स्ट्रेट पाथ, शार्प टर्न लेने पे जब ये स्ट्रेट पाथ में रहने की कोशिश कर रहा था, तो पर्सन ऐसा लगता है किधर की तरफ, कि बाहर की तरफ वो गिर रहा है. इसीलिए शार्प टर्न में जब शार्प टर्न लेता है, तो हमें क्या लगता है कि हम बाहर की तरफ गिर रहे हैं. वाई? ड्यू टू दिस inertia of direction. When we car is moving, take sharp turn, tend to fall outward. Why? Due to the inertia of direction. Second law of motion. Second law of motion is saying that there is a rate of change of momentum. Means, what is momentum? Momentum क्या है? Momentum means mass into velocity. Mass into velocity. Here is, and the for m into v, momentum. It means rate of change of momentum, means change in momentum, change in momentum, which is equal to change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum. Initial momentum, final momentum mean mass into final velocity minus into u. This is the change in momentum, और change in momentum को हम डेल्टा p से लिखते हैं. Delta P is the change in momentum which is equal to final momentum minus initial momentum. अब इसमें m कॉमन आ गया, it mean m v minus u, this is change in momentum. And what is the question, second equation of motion, second law of motion क्या कहता है? Rate of change of momentum means this, rate of change of momentum mean delta p upon में t. Rate of change of momentum is directly proportional to, it means this rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force. इसका मतलब फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मीन एफ वी माइनस यू अपॉन में t. And now we know very well f is proportional to m v minus u is equal to a. हमें पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t is equal to a. This is the rate of change of velocity is known as acceleration. It is f is equal to kma. Kma, when value of m is equal to 1, a is equal to 1, f is equal to 1. When a mass of 1 unit produce an acceleration of 1 meter per second square, then force is equal to 1 newton, then the value of k is equal to 1. We have to assume k is equal to 1. जब k 1 के बराबर है, तो force is equal to m into a. तो force किसके बराबर हो गया? m into a. Where f is the force which has the unit is newton. उसकी unit क्या है? Newton, और represented by capital N. M is mass of an object. A is acceleration. A is acceleration. Mass की unit kilogram, acceleration की unit meter per second square. It means force is equal to the product of mass and acceleration. And we have to check how. It means second law of motion is rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force. इसका मतलब मोमेंटम के अंदर जिस रेट से चेंज होता है, इट मीन मोमेंट में जिस रेट, एट व्हाट रेट द मोमेंटम इज चेंज, दैट इज रिलेटेड टू द ओनली फोर्स. इट इज रिलेटेड ओनली टू द फोर्स. Suppose, now here, suppose m is the mass of an object moving in a straight line. Object is moving in a straight line m, and its initial velocity is u, mass is equal to m, and moving with final velocity is v, mass. It means there is a change in momentum.
इट मीन चेंज इन मोमेंटम बाय अप्लाइंग सम फोर्स। इसकी जो स्पीड बढ़ी, इसकी जो स्पीड बढ़ी, इसकी जो स्पीड बढ़ी वो अप्लाइंग फोर्स, इसका मतलब जो इसके अंदर मोमेंटम आया, मोमेंटम चेंज हुआ, वो मोमेंटम चेंज जो हुआ वो फोर्स के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? फोर्स के। इसीलिए जिस स्पीड से इस ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम चेंज हुआ, वो जो मोमेंटम चेंज हुआ जिस स्पीड से, जिस रेट से, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। मींस जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे मोमेंटम भी उतना ज्यादा तेजी से चेंज होगा। तो वो ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, यूनिफॉर्मली एक्सकेलरेटेड टू वेलोसिटी। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीन एक्सकेलरेशन a। तो इट मीन इनिशियल मोमेंटम मास इनटू u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो आपने मोशन में पढ़ा होगा बेटे, इनिशियल वेलोसिटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मास, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल है उसे हम क्या बोलेंगे? मास। एम, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। उसके बाद है वी, वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी आई कब? ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी आई कब? जब हमने ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा बेटे? यू से वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और ये फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम, ये डेल्टा मीन्स, दिस डेल्टा मीन्स चेंज, दिस डेल्टा मीन चेंज, और p मीन्स मोमेंटम, p मीन्स मोमेंटम। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दोनों में m कॉमन, ये आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन में t। इट मीन f इज directly proportional to, this is directly proportional to force. It mean F is proportional to mv minus u upon में t। तो ये प्रोपोर्शनल हट जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा? देखिए F इज इक्वल टू एम ए, वाई ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ये मेरे पास क्या है? ए की वैल्यू है। तो इसका मतलब जो मेरे पास v माइनस यू अपॉन में टी, वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। और कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया? k ले लिया। वी हैव टेकन k, हमने कांस्टेंट को क्या ले लिया? k। k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट विच इज जनरली वी हैव टू एज्यूम इक्वल टू 1। अब f k 1 है तो f इज इक्वल टू m है, वेयर f इज द फोर्स, f इज इक्वल टू फोर्स है, और इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। एंड m क्या है? मास, इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। और a क्या है? एक्सकेलरेशन, और इसकी यूनिट क्या है? एक्सकेलरेशन, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन अगर आपसे पूछे 1 न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, F इज इक्वल टू एम ए, और F की यूनिट 1 न्यूटन, मास की यूनिट 1 किलोग्राम, और एक्सकेलरेशन की यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन वन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मीन्स व्हेन अ मास ऑफ, व्हेन when a mass of one, when an object, object when an object of when an object of when an object of mass 1 किलोग्राम, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 किलोग्राम। प्रोड्यूस, देखिए दिस प्रोड्यूस एन एक्सकेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का है, अगर उसके अंदर एक्सकेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है अगर वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा? 1 न्यूटन। इट मीन 1 Newton is the unit of force when an object of mass, 1 kg, when an object of mass 1 kg produce, when an object of mass 1 kg, यहाँ पर क्या आएगा? when an object of mass 1 kg produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। when एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है, अगर वो एक्सकेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, तो दैट मीन उसका फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन फोर्स उसके अंदर लगा है। इट मीन
व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या आएगा यहाँ पर, मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू बी रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो देखते हैं जरा, एफ हमारे पास सेकंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एम और ए क्या है, v माइनस यू अपॉन में t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, f इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। वेन, इसका मतलब जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन सरफेस पर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। तो अगर वो स्मूथ सरफेस है तो इसका मतलब ये हमेशा एक ही स्पीड से मूव करेगा और इसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब v और u दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। इसकी वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, या तो इसको रोकने के लिए या इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो सेकंड लॉ, अब फर्स्ट लॉ व्हाट, देखिए दिस इज द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, एक्ट, तो देन वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, v हमेशा u के बराबर होगा। इट मीन ये v और a, इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब जब तक इस पर अगर यहाँ फोर्स जीरो आ जाए, F इक्वल टू जीरो, इट मीन v और u के बराबर होना चाहिए। देखो F इंटू टी, जीरो इंटू टी, ये क्या आएगा, एम वी माइनस यू, इट मीन इट इज जीरो, एम वी माइनस यू इक्वल टू जीरो। एम कभी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब v माइनस यू इक्वल टू जीरो होगा। तो v इक्वल टू यू आ गया, v किसके बराबर आ गया, u के बराबर। इट मीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर सेम अंटिल नो फोर्स एक्ट ऑन इट, यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर v u के बराबर होगा, अगर इफ, और क्या कहता है, इफ v इक्वल टू u के बराबर होगा, देन f इज इक्वल टू जीरो। और अभी हमने क्या कहा है कि फर्स्ट केस जब f जीरो होगा तो v u के बराबर होगा। सेकंड केस क्या था, क्या कह रहा है, जब u और v दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो फोर्स क्या होगा, जीरो। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। एंड नाउ वी हैव टू चेक, एफ इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, एंड दिस इज एम, क्रॉस मल्टीप्लाई, f into t is equal to m v minus u, and now v equal to u, v equal to u, तो इट मीन v के बराबर क्या रखेंगे, f into t is equal to m v minus v जीरो, f into t is equal to जीरो, तो f is also equal to जीरो। इट मीन f भी जीरो होगा कब, जब वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो दो कंडीशन है, अगर फोर्स जीरो है तो v u के बराबर, और सेकंड कंडीशन अगर v u के बराबर है तो फोर्स इज जीरो। इट मीन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट द वेलोसिटी विल सेम। इफ द वेलोसिटी इज सेम इट मीन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। And now check it, f into t, this is change in momentum, f is equal to 0, momentum is 0 because no external force act on it। And momentum, change in momentum is always depend on force, कि how much force we are applying, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, जिसकी मोमेंटम एम वी माइनस एम यू। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स। लेकिन फोर्स क्या है, जीरो, तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो इट मीन एम वी माइनस एम यू इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस है जाके प्लस का हो गया, ये रहा, एम से एम एलिमिनेट हो गया, तो वी इज इक्वल टू टू। इसका मतलब जितने भी देर तक ये सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो बॉल कभी नहीं रुकेगी। इन एक टाइम इंटरवल वी विल चेक, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसकी स्पीड चेक करेंगे, द स्पीड विल सेम, जो पहले स्पीड थी वही रहेगी, नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूविंग विद द वेलोसिटी थ्रू द, इसका मतलब हो गया विल कंटिन्यू मूविंग, उसकी जो है हमेशा एक ही स्पीड से चलता रहेगा। फिर सेकंड केस कह रहा है, अगर u और v दोनों जीरो हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि v
इक्वल टू यू, और वो क्या है बेटे, जीरो है। इसका मतलब, तो इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, इट मीन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अब हमारा देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या करता है, एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, इट मीन एम वी। अब नाउ हेयर इज, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब जरा ध्यान रखना, अगर हमारा मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर हमारा मोमेंटम ज्यादा होगा तो इसका मतलब फोर्स का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। इट मीन एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी, वी माइनस यू अपॉन में टी। अब नाउ लिसन, अगर ये फील्डर है, ये बॉल को क्या कर रहा है, ही वांट टू कैच इट, बॉल उसके सामने आई और ये बॉल को पकड़ना चाह रहा है, ये बॉल को पकड़ रहा है, बॉल इसके सामने आई, बॉल को पकड़ने के लिए इसने क्या करा, फर्स्ट केस इसने क्या करा, इस बॉल को पीछे की तरफ लाने की कोशिश की। देखो इसने हाथ पीछे करता गया, पीछे करता गया, तो यहां से लेके यहां तक उसको क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया, टाइम इज इंक्रीज, और जो वेलोसिटी यहाँ पर थी और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कम होगी। कम होने से इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस था वो बढ़ गया, टाइम का डिफरेंस बढ़ गया तो मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी, ही ट्राई टू रिड्यूस द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाए, जिसकी वजह से इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का इफेक्ट कम हो जाए। मोमेंटम का इफेक्ट कम होगा तो फोर्स का भी इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इफ द इफेक्ट ऑफ मोमेंटम इज लेस देन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज आल्सो लेस। तो इसने क्या करा, यहां से लेके यहां तक लाने में उसने क्या कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया। तो इट मीन यहां पर देखिए एफ माइन, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट हियर, इट मीन एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। इट मीन उसने इंक्रीज कर दिया टाइम को, टाइम को इंक्रीज करने की वजह से जो फोर्स है उसका इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, मोमेंटम एम वी माइनस यू, मोमेंटम एफ इंटू टी, टाइम बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली फोर्स क्या हो गया, फोर्स का इफेक्ट उसके हाथ में क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन कंफर्टेबली ही विल कैच द बॉल विदाउट हर्ट टू द हैंड। यहां से लेके यहां तक लाने में उसने क्या करा बेटे, टाइम को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से उसके हाथ में फोर्स का इफेक्ट कम हुआ। फोर्स का इफेक्ट कम होने से मोमेंटम का भी इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, टाइम बढ़ाएंगे तो मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हियर इज, अगर वो बॉल को यहीं पकड़ता है, अगर उसने गलती से बॉल यहाँ पकड़ ली, अगर उसने बॉल को यहाँ से बॉल आ रही है और उसने यहीं पकड़ ली, तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, लेस हो गया, टाइम इज लेस, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या हो गया, मोर हो गया, मोर मोमेंटम, more change in momentum. Why? Because time is less. It mean m v minus u अपॉन में t, टाइम कम होने की वजह से, इसका मतलब बॉल को यहाँ पकड़ा उसने स्ट्रेट, तो टाइम कम होने की वजह से मोमेंटम ज्यादा हो गया, मोमेंटम ज्यादा हो गया तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मोर, इफेक्ट ऑफ फोर्स जो ज्यादा हो गया, मोर हो गया, जिसकी वजह से उसको क्या लगा, हाथ में हर्ट हुआ, नुकसान हुआ, चोट लग सकती है। तो इसीलिए बॉल को पकड़ने के लिए वी हैव टू लीव अवर हैंड इन डाउनवर्ड टू इंक्रीज द टाइम टू कैच द बॉल, जिसकी वजह से मोमेंटम का इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, और मोमेंटम का इफेक्ट कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव टू चेक इट, अ फील्डर, A filter, a fielder, a fielder in a ground gradually pulled his hand backward with a moving ball. उसने क्या करा, अपने हाथ को पीछे की तरफ लाया, बैकवर्ड की तरफ, ड्यू टू दिस फील्डर इंक्रीजिंग द टाइम, यहाँ बॉल थी, यहाँ से लेके उसने पकड़ी यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ टाइम लगा, उसने क्या कर दिया, टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ाने से क्या हुआ, उसकी जो हाई वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई, नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर हो गई। जब जीरो के बराबर हो गई तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया है। क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम हो गया, एक्सेलरेशन कम होने की वजह से इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द हैंड इज लेस, हाथ में जो फोर्स का इफेक्ट था वो कम हो गया। दोबारा देख बेटे, यहाँ उसने बॉल यहाँ उसको बॉल नजर आई, वो पकड़ने के लिए उसने यहाँ नहीं पकड़ी, बॉल को कुछ नीचे की तरफ हाथ को ले गया, ताकि बॉल को पकड़ने के लिए क्या करा, उसने टाइम बढ़ा दिया। तो बॉल जब टाइम बढ़ाया तो इसकी स्पीड क्या होगी, जो हाई स्पीड से आ रही थी वो क्या होगी, उसकी स्पीड
नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर है। टाइम बढ़ने की वजह से, टाइम बढ़ने की वजह से उसकी वेलोसिटी जीरो आ गई, जिससे मोमेंटम का इफेक्ट कम हो गया। मोमेंटम का इफेक्ट कम हो गया तो फोर्स का इफेक्ट भी क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे को बॉल को पकड़ने में क्या रही, आसानी रही और हमें चोट नहीं लगी। लेकिन अगर मान लो गलती से अचानक बॉल को हमने क्या कर दिया, रोक दिया सडनली, जो हाई स्पीड से आ रही है, जो क्या कर रही है, यहाँ पर था, यहीं पर ही हमने रोकने की कोशिश की, जो हाई स्पीड से आ रही है उसको हमने अचानक रोक दिया विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जो उसकी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी इमीडिएटली क्या कर दी, जीरो कर दी। तो सडन, ड्यू टू द सडन चेंज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी हमने क्या कर दी, जीरो कर दी, जिसकी वजह से मोमेंटम ज्यादा हो गया। मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा हो गया। इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होने की वजह से हाथ में जैसे हमने बॉल पकड़ी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन कॉज इंजरी, मीन्स हर्ट, दर्द हुआ। क्यों, क्योंकि हमने बॉल की स्पीड को कम करने के लिए टाइम को नहीं बढ़ाया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने क्या कर दिया, उस बॉल को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से इट में क्या नाम है, हाथों में क्या हुआ, फोर्स लगा ज्यादा, जिससे वो क्या हो गया, हर्ट भी हो सक हुआ या दर्द हुआ, जो भी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अप्लाई होल्डिंग द बस हार्ट, हर्ट द पाम ऑफ द फिल्डर, जिसकी वजह से क्या बेटे, फिल्डर के हाथों में क्या होने लगा, दर्द हो गया। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड प्लीज, एंड नेक्स्ट टॉपिक एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी विल डिस्कस in the next class. Thanks for today.